जब हमें प्रणाम कर रहा है तो ये कथा क्या सुनाएगा। लेकिन भगवान ने प्रणाम किया, अगस्त्य ऋषि जी ने भगवान शंकर को दिव्य आसन पे बैठाया। कोई भी अतिथि आवे तो उसको प्रणाम करिए, उसका चरण धोइए, उसको दिव्य आसन पे बैठाइए, उसको माला पहनाइए। आज भगवान का 1600 उपचार से अगस्त्य ऋषि जी महाराज पूजन करते हैं। और पूजन करने के बाद अगस्त्य ऋषि जी महाराज भगवान शंकर का भी पूजन किए, माता सती का भी पूजन किए, दोनों का पूजन किए। और दोनों का पूजन करने के बाद आप सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। जैसे हम लोग पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद भगवान की स्तुति करते हैं, राम जी का पूजन करते हैं, आरती होने के बाद लोग गाते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इस स्तुति को सुन के भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर की लोग पूजा करते हैं तो नमामि समीपम न निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। तो आज सोचने लगे अगस्त्य ऋषि जी महाराज कि मैं क्या ऐसा पूजन करूं जिससे भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएं। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि अगस्त्य ऋषि जी महाराज भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए क्या करे। तो राम कथा मुनि बज बखानी, राम कथा मुनि बज बखानी, राम कथा मुनि बज बखानी। मुनि महेश परम सुख मानी, होई महेश परम बुद्धिमानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। जब राम कथा का वर्णन करने लगे अगस्त्य ऋषि जी महाराज तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले कौन प्रसन्न हो गया? बोले भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। और सुनि महेश परम सुख मानी, परम सुख मानकर सुने। और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान शंकर ने कहा, हे अगस्त्य ऋषि महाराज आप वर मांगिए, आप वर मांगिए। एक बार एक व्यक्ति पहुंचा भगवान शंकर के मंदिर में, एक चोर पहुंचा। चोर पहुंचा तो सोचा कि भगवान शंकर के मंदिर में घंटा लगा हुआ था सोने का, तो सोचा कि मैं घंटा चुरा दूं। लेकिन हाथ फैलाया तो थोड़ा सा छोटा हो गया। सोचा अब क्या करूं। तो बहुत सुंदर भगवान शंकर की पिंडी थी। सोचा अगर पिंडी पे चढ़ जाऊंगा तो एक घंटा पकड़ा जाएगा। अब उसने क्या किया कि भगवान शंकर का जो शिवलिंग था उस पे चढ़ा और घंटा को पकड़ा, घंटा उतारा। तब तक भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए सामने। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोले परम ब्रूहि परम ब्रूहि, वर मांगो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वर तो हम खुद ही है, देना हो तो कन्या दीजिए, मेरा विवाह करा दीजिए। लेकिन प्रभु एक बात हमको नहीं समझ में आई कि हम तो चोरी करने आए, हम तो घंटा चुराने आए थे और घंटा चुरा भी लिए, आप प्रसन्न कैसे हो गए? ये अभी तक मुझे पता नहीं चला।
आप प्रसन्न कैसे हुए ये बताइए। भोलेनाथ कहते हैं कि भक्त ये दुनिया में संसार वाले आज तक फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, नैवेद्य चढ़ाए, जल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, सारा जो हम पे चढ़ने लायक है वो सारे चीज को चढ़ाया, लेकिन किसी ने आज तक अपने आप को नहीं चढ़ाया। तुमने आज अपने पिंडी पे हमारे पिंडी पे अपना पैर रख के अपने आप को आपने चढ़ा दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। और जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो वर देता हूँ। आज राम कथा सुनने के बाद राम नाम के बहुत प्रेमी हैं भगवान शंकर। कोई व्यक्ति को कितना भी कष्ट हो और राम नाम बेलपत्र पे लिख के भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाए तो कष्ट निश्चित ही दूर हो। भगवान के सच्चे भक्तों को, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान
बड़े दीजिए और चले पग पग पे सहारा मिलता है भगवान जी करते भक्तों को पग पग पे सहारा पग पे सहारा पग पे सहारा बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो भूत भावन भोलेनाथ की जय हो आज भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। अगस्त ऋषि जी महाराज से बोलते हैं कि वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त ऋषि जी महाराज कहे वर मांगते में तो मुझे लज्जा आ रही है। बोले क्यों? भगवान के सामने भी लज्जा करना, अच्छा लज्जा बहुत बुरी चीज है। क्यों? अगर समय पे आप लज्जा करने लगे, कुछ जगह पे बोलना है, अगर उस जगह आप लज्जाने लगे, लज्जा करने लगे तो काम हाथ से निकल जाता है। कहीं कहीं बोलना जरूरी होता है, हर जगह लज्जा नहीं करना चाहिए। अब किसी से हम प्रेम करते हैं और उससे लज्जा करें तो क्या मतलब? किसी से हम प्रेम करते हैं और जब समय आए बोलने के लिए तो उससे हम लज्जा करने लगे तो क्या मतलब? उससे कोई मतलब नहीं। अगर हम प्रेम करते हैं तो दुनिया के सामने भी हमको स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि हमसे लज्जा कर रहे हो, क्यों? खुल के बोलो। खुल के बोलने का अधिकार सबको है। या तो प्रेम मत करो, अब प्रेम करो तो खुल के बोलो। भगवान शंकर कहते हैं वर मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? कहते हैं प्रभु आज तक मैंने सुना है कि राम जी की भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, उस भक्ति का उपदेश करें। ये बात सुनते ही भगवान शंकर का मन गदगद हो गया, अत्यंत प्रसन्न हो गए भगवान शंकर। क्यों? भगवान शंकर कहने लगे कि आज हमें एक अधिकारी पात्र मिल गया। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई और कहीं शंभु अधिकारी पाई। अधिकारी पात्र पाकर भगवान शंकर का मन प्रसन्न हो गया और राम जी के भक्ति का उपदेश दिए। राम जी की भक्ति कैसे करनी चाहिए उसका उपदेश भगवान शंकर अगस्त जी महाराज को करते हैं। सत्संग करते हैं। सत्संग करते करते कुछ दिन बीत गया। भगवान शंकर सोचते हैं कि अब हम बहुत दिन कैलाश छोड़ के मेहमानी में भगवान अगस्त ऋषि के पास रह गए, अब हमें कैलाश को चलना है। अरे किसी के यहाँ आप कितने दिन रह सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 8 दिन, महीने दिन। उसके बाद तो आपको अपने घर ही जाना पड़ेगा। भगवान शंकर सोचने लगे कि अब हमें कैलाश को चलना चाहिए। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। देखिए यही बात है भगवान की भक्ति में और भगवान के भक्तों के साथ लगने में क्या अंतर होता है। जब भगवान शंकर आए थे
तो उनका क्या नाम था? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जय जय कौन? शंभु आए। और जब माता जी आई थी तो गोस्वामी जी ने लिखा संग सती जग जननी भवानी। कौन आया? बोले संग सती जग जननी भवानी। इतना लंबा चौड़ा नाम कि संग सती जग जननी भवानी आई। लेकिन जब जाने लगी भगवान के भक्ति में मन नहीं लगा, भगवान के कथा में मन नहीं लगा, तो गोस्वामी जी को जबरदस्ती लिखना पड़ा। क्या? मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले कौन विदा मांगने गया? शंभु नहीं गए। कौन गया? त्रिपुरारी। भगवान की भक्ति का ये प्रभाव है कि जब भगवान के भक्ति में आपका मन लग जाएगा, भगवान के भक्ति में आपका मन रम जाएगा, पहले तो आपको कष्ट होगा। क्यों? कि जब भगवान की भक्ति आप करेंगे ना, बहुत आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, बहुत उपहास उड़ाएंगे। लेकिन जब आप भगवान की भक्ति में मन को लगा देंगे, वही व्यक्ति जो आपका मजाक उड़ा रहा है, वही व्यक्ति आपके चरणों में आके गिर जाएगा। क्यों? जब भगवान के भक्ति में मन लग जाता है और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाती है, तो जितने भी आपके विरोध करने वाले होते हैं वो सारे आपके अनुकूल होने लगते हैं। भगवान के भक्ति का प्रभाव। और आप इतना सोचे हैं और भगवान पे विश्वास है तो आपको इतना मिलेगा। जब भगवान गए थे तो इनका नाम छोटा था। बोले क्या नाम था? बोले शंभु। और जब कथा सुन लिए, सत्संग कर लिए, भक्ति का उपदेश कर दिए, और जब लौटे तो क्या नाम हो गया? त्रिपुरारी। कौन लौट रहा है? बोले त्रिपुरारी। बोले त्रिपुरारी के साथ कौन लौट रहा है? बोले दक्ष। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले सती नहीं बोला, बोले दक्ष की कन्या चल रही है। बोले क्यों? बोले जैसे दक्ष घमंडी है उसी तरह उनकी कन्या माता सती भी घमंडी है। क्यों? इनका कथा में मन नहीं लगा। कहीं भी किसी से भी आप कथा सुनिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप कथा सुनिए तो दक्षिणा ही दीजिए, लेकिन अगर आप कथा सुनते हैं तो कथा सुनने के बाद एक तुलसी पत्र ही चढ़ाइए भगवान के ऊपर। अपने मन भाव से भगवान को तुलसी पत्र ही अर्पण करिए। ये शिक्षा भगवान शंकर हमको देते हैं। बोले क्यों? कैसे? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। जब भगवान अगस्त्य जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भाई किसी भी वक्ता से कथा सुन के अगर आपका मन प्रसन्न हो गया तो उसको कुछ नेक देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। तो दक्षिणा स्वरूप भगवान शंकर ने राम जी के भक्ति का उपदेश कर दिया। माता जी तो कथा तो सुनी, कथा में बैठी थी, कथा में मन नहीं लगा। देखिए कथा में बैठना एक अलग बात है और कथा आप में बैठ जाए ये एक अलग बात। कथा में सब बैठे हैं लेकिन कथा उन सब में नहीं बैठते। कथा में तो सब बैठते हैं लेकिन कथा सब में नहीं बैठ पाती। क्यों? कि भगवान का नाम ही ऐसा है, ये जल्दी बैठता नहीं, अब बैठ जाता है तो जल्दी निकलता है। आज भगवान शंकर दक्षिणा दे दिए, चलने लगे।
माता सती ने दक्षिणा नहीं दिया। बोले कौन जा रहा है? बोले संग सती। जगजननी भवानी आई थी, लेकिन जब जाने लगी तो मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की कन्या के पास भगवान शंकर जा क्यों? ये दक्ष की पुत्री है। दक्ष जिद्दी स्वभाव के, तो ये भी बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करती हैं, ये भी जिद्दी स्वभाव की हैं। लेकिन हम ऐसा माता सती के प्रति नहीं कह सकते। क्यों? कि माता सती तो माता सती ही। इनका प्रसंग बहुत विस्तार रूप में पुराणों में दिया गया है। दक्ष की 27 कन्या हुई और वो 27 कन्या में माता सती का नाम आता है। वो माता सती भगवान शंकर से प्रेम करती थी। दक्ष को मंजूर नहीं था कि ये भगवान शंकर से प्रेम करें। अपनी सारी कन्याओं का शादी दक्ष ने चंद्रमा से कर दिया, लेकिन माता सती ने चंद्रमा से विवाह करना नहीं स्वीकार किया। माता सती कहीं कि जब मैं जब भी विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से ही। क्यों? कि भगवान शंकर से मैं प्रेम करता हूं। प्रेम भी बहुत गजब की चीज है, जल्दी किसी से होती नहीं, हो जाए तो फिर छूटती नहीं। हालांकि दक्ष को मंजूर नहीं था कि माता सती भगवान शंकर से प्रेम करें, लेकिन माता सती तो भगवान शंकर को बहुत निष्ठा से चाहती थी और भगवान शंकर को पाने के लिए माता सती ने तपस्या किया। देखिए, आजकल जो हम लोग समाज में हैं, अगर हम लोग किसी से प्रेम करते हैं तो समाज में कहने से डरते हैं। समाज क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा, समाज हमारे प्रति क्या समझेगा। लेकिन नहीं, आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो समाज में कहने से आपको डरना नहीं, आपके मन में भय नहीं होना चाहिए। क्यों? कि आपका प्रेम सच्चा है तो समाज भले ही विरोध कर ले, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो समाज को आपके सामने झुकना पड़ेगा। माता सती का प्रेम भगवान शंकर के प्रति अगाध, और उनके प्रेम के चलते उनके पिता को भगवान शंकर के पास आना पड़ा, भगवान शंकर से विवाह कराना पड़ा। आजकल के लोग होते तो बोलते बताओ हम किस जाति के, वो किस जाति के, हम कैसे विवाह करें। लेकिन प्रेम के आगे किसी का नहीं चलता है। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? संत लोग कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलने देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले ही टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। अगर आपके भाग्य में प्रेम नहीं लिखा है, आपके भाग्य में किसी वस्तु को पाना नहीं लिखा है, लेकिन आप निष्ठापूर्वक उस वस्तु को या उस प्रेम को पाने की इच्छा रखते हैं तो प्रेम आपको प्राप्त हो सकता है। ये माता सती उपदेश करती हैं हम लोग। लेकिन इच्छा प्रबल होनी चाहिए। ये नहीं कि कौन क्या कहेगा,
दीदी क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, माता क्या कहेंगी, भाई क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, जीजा क्या कहेगा, साला क्या कहेगा, इसका भय नहीं होना चाहिए। अगर प्रेम है तो है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा पीड़ित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा पीड़ित तुम्हारी। हमारे भोले बाबा कैसे हैं? शिव शंभु निराला कोई देवता शिव शंभु निराला कोई
माता सती भगवान शंकर से बहुत प्रेम करती, इतना प्रेम करती हैं कि प्रेम के कारण अपने माता पिता तक को छोड़ दी। उनके पिताजी बोले कि हम तुम्हारा विवाह कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भगवान शंकर के अलावा किसी को अपना पति मानती ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भगवान शंकर से प्रेम करती। पिताजी उनके बहुत विरोध करी, लेकिन माता सती नहीं मानी। उन्होंने कहा कि या तो मैं भगवान शंकर का वर्ण करूंगी या तो कुंवारी रहना पसंद है। भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए। और जब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो दक्ष प्रजापति को भी झुकना पड़ा और झुक के भगवान शंकर का धूमधाम से विवाह कराए। लेकिन मन में ईर्ष्या तो थी, मन में ये था कि देखो मैं अपनी बेटी का विवाह कहीं और करना चाहता था, लेकिन मेरी बेटी कहीं और विवाह कर, और बेटियों का तो विवाह मैंने कर दिया। देखिए, ये मन में कभी नहीं रखना, ईर्ष्या कभी मन में नहीं होनी चाहिए। हमारे बाल बच्चे जहां सुखी हैं उससे बढ़ के कोई चीज नहीं। क्यों? कि हम तो 10 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, चले जाएंगे। जीवन तो बच्चे को न काटना है, जीवन भर तो बच्चे को रहना है। हम तो अपनी लाइफ जी चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चे को लाइफ जीना। बाद में माता सती के बात को मान के प्रेम के आगे, मैंने कहा ना कि प्रेम के आगे परमात्मा को भी झुकना पड़ता है, तो संसार वाले क्या। लेकिन प्रेम में छल नहीं होनी चाहिए। प्रेम शुद्ध अंतःकरण से हो तब की बात। अगर प्रेम आपका सच्चा है और किसी को आप पाना चाहते हैं, अगर प्रेम सच्चा है तो मिल के रहेगा। प्रयास तो करिए। भगवान ने कह दिया, हमारे कुंडली में लिख दिया कि हमारे कुंडली में राजयोग है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे कुंडली में तो अब राजयोग है, तो अब मुझे करने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद राजा हैं, हमारे पास तो खुद ही धन दौलत बरसेगा। नहीं, परमात्मा ने कहा कि मैंने राजयोग तो लिखा है, लेकिन उस राजयोग के लिए भी कर्म करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी उस राजयोग का पूर्ण रूपेण आप सुख प्राप्त कर सकते। और एक चीज परमात्मा ने कहा कि आपके जीवन में कुछ न लिखा हो, लेकिन अगर आप सब विपरीत हो, लेकिन अगर आप प्रेम सच्चा करते हैं तो सारे विपरीत वस्तु आपके अनुकूल हो जाएंगे।
मैं कह रहा था कि माता सती हठीली स्वभाव, क्यों? कि उनके पिताजी भी हठीले। अगर वो हठीली स्वभाव की नहीं होती तो भगवान शंकर को प्राप्त नहीं कर पाता। कहीं कहीं हठ भी बहुत जरूरी होता। क्यों? कि अगर आप हठ नहीं करेंगे तो लोग आपका काम बिगाड़ देंगे। आजकल तो बहुत परिवार के लोग हैं, हम लोग बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह सुनते हैं, कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति आती है कि लड़के का विवाह तय कर दिए, लड़की भी दिखा दिए, लड़के का मन नहीं है विवाह करने का, लेकिन लोग जबरदस्ती करते हैं, कर लो कर लो कर लो। क्या दिक्कत है? अरे जो दिक्कत है वो आप थोड़ी ना जान पाएंगे। दिक्कत तो वो जानेगा जिसके साथ लाइफ गुजारनी, तो उसे क्या दिक्कत। लेकिन कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी कुछ भी करें तो अपने बच्चों का या बच्ची का मन जान के करना चाहिए। ये माता सती उपदेश करती हैं, नहीं जान पाते। दक्ष प्रजापति जैसे अपनी और कन्याओं का विवाह किए, सती का भी कर दिए होते, लेकिन सती ने कहा कि आप जिससे मेरा विवाह करना चाहते हैं वो हमें पसंद नहीं है, हम तो उससे विवाह करेंगे जो हमें पसंद है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि माता सती हठीली स्वभाव की हैं और पिता का नाम लेके कहते हैं कि मुनिषद विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की पुत्री है ना। देखिए स्त्रियों का परिचय 3 प्रकार से होता है। किसकी पुत्री है, किसकी पत्नी है और किसकी माँ है। जब बाल्यावस्था में रहती हैं तो किसकी पुत्री है। जवानी में जब विवाह हो जाता है तो परिचय होता है कि किसकी पत्नी है। और जब बाल गोपाल हो जाते हैं तब बाल गोपालों से परिचय होता है कि किसकी माँ है। अभी माता सती अपने पिता के रूप को प्राप्त है, पिता के स्वभाव दिख रहे हैं, तो गोस्वामी जी को जबरदस्ती लिखना पड़ा कि दक्ष की पुत्री है। मुनिषद विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। और जब भगवान चलने लगे, कैलाश को जाने लगे, तो मन में विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि भगवान का दर्शन तो हो गया, भगवान की कथा तो मैंने सुन लिया, भगवान के भक्ति का उपदेश कर दिया, लेकिन भगवान का दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा। क्यों? कि भगवान शंकर के जो नेत्र है ना, वो भगवान के दर्शन के लिए हमेशा ललायित है। देखिए भगवान हमको भी मिल जाएंगे, आपको भी मिल जाएंगे। पूछिए महाराज कैसे मिल जाएंगे? बोले बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बोले कैसे? बोले जितना प्रेम हम लोग भोजन से करते हैं, पानी से करते हैं, उतना ही प्रेम, और जितना प्रेम हम लोग संसार वाले से करते हैं, उतना प्रेम अगर भगवान से कर लें तो भगवान जरूर मिलेंगे। अब भगवान कैलाश की तरफ जब चलते हैं तो उनके आंखों में इच्छा रहती है कि भगवान का दर्शन हो जाता। संत लोग कहते हैं कि अखिया हरि दर्शन की प्यास। अखिया हरि दर्शन
में कथा का स्नान करा रहे थे। हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। भगवान शंकर जब कैलाश की तरफ चले तभी आप भैया से सुने की अखिया हरि दर्शन की प्यासी। भगवान का दर्शन करने की इच्छा भगवान शंकर के नेत्रों में आई और भगवान श्री राम का दर्शन हो। कैसे? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि, तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन है अवतारा। उसी समय जिस समय भगवान शंकर कुंभज ऋषि से कथा सुन के कैलाश की तरफ जा रहे थे तो भगवान शंकर देखते हैं कि भगवान श्री राम का वनगमन हो गया है। वनगमन के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता वन में जा रहे हैं और उसी समय सीता जी का हरण हो गया है। और हरण के बाद भगवान रोते हुए, गोस्वामी जी महाराज तो लिखते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। रोते हुए कलपते हुए सीता जी के विरह में पूछत चले लता अरुपाती। पेड़ों से वृक्ष से सबसे पूछ रहे हैं कि हे पेड़, हे वृक्ष, हे लता, आपने मेरे सीता को देखा है? इसी दृश्य को भगवान शंकर ने देखा। भगवान रोते हुए दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं। अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं। और जब इस दृश्य को भगवान शंकर ने देखा, भगवान शंकर एक बार मन तो हुआ कि भगवान के पास चले जाए, लेकिन भगवान शंकर सोचे कि अगर मैं भगवान के पास जाता हूं तो लीला बिगड़ जाए। क्यों? कि भगवान जो लीला कर रहे हैं ना, वो लीला फिर बिगड़ जाए। लीला का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। लीला में पात्र अच्छे हों तो लीला परमात्मा से मिला। लीला में पात्र अच्छे ना हो तो खेल बिगाड़ दे। भगवान शंकर सोचते हैं कि अगर मैं जाता हूं तो भगवान का लीला बिगड़।
एक बहुत मजे की बात आपको सुनाते हैं लीला की। एक जगह रामलीला हो रही थी। उस रामलीला में हनुमान जी बीमार पड़े। सामने एक व्यक्ति था, नाट्य का हलवाई था, जलेबी बना रहा था। लीला के स्वामी जी ने कहा कि भैया आज भर हमारे हनुमान जी का तबीयत खराब है, आज आप हनुमान बन जाते। बोले बन जाएंगे। अरे मेरा सौभाग्य कि मैं हनुमान बनूंगा, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। बहुत प्रसन्न हुआ। स्वामी ने पाठ दे दिया कि ये पाठ रटो, यही जाना आज लीला में यही पाठ होगा। अब जो आवे पूछे बुद्धू काका जिलेबी कैसे, तो कहते थे दूत बलि रघुनंदन जी को, दूत बलि रघुनंदन जी को जिलेबी छानते थे। अब कहते थे दूत बलि रघुनंदन जी को। अब जब रामलीला वाले स्वामी जी हनुमान जी का मुखौटा पहनाए, पोछ लगाए और रावण को भी सजा के ले आए। रावण भी 10 मुख वाला मुखौटा लगाया और बैठा। लीला के स्वामी ने पर्दा खींचा और रावण ने कड़क के पूछा, अरे कपि कौन तू? हे कपि तुम कौन हो? तब इनको कहना चाहिए कि दूत बलि रघुनंदन जी को। तो इन्होंने कहा, हे सरकार, हम बुद्धू हलवाई हैं। तो देखिए सामने हमारा मकान लगा हुआ है, सुबह शाम जिलेबी छानते हैं। ये सरकार हमको छोड़ दीजिए। ये तो स्वामी जी ने कहा कि चलिए लीला में काम कर लीजिए, हम नहीं जाने कि आप दशानंद हैं, आपके सामने आने में हमको डर लगा। अच्छा लीला बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? बिगड़ गई। अब उनको उस समय कहना चाहिए। उसने रावण ने जब पूछा लीला में कि अरे कपि कौन तू, तो उन्होंने कहना चाहिए कि यक्ष के घातक दूत बलि रघुनंदन जी को। अब बुद्धू हलवाई थे, पाठ तैयार करके तो खूब गए, लेकिन बोल नहीं पाए तो लीला बिगड़ गई। भगवान शंकर सोचते हैं कि अगर मैं भगवान श्री राम के पास जाता हूँ तो दुनिया वाले देखेंगे तो श्री राम को परब्रह्म परमात्मा समझ लेंगे, तो जो भगवान की आगे की लीला है वो बिगड़ जाएगी। जब भगवान की आगे की लीला बिगड़ जाएगी तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो भगवान शंकर ने दूर से ही भगवान श्री राम को प्रणाम किया। जब सच्चिदानंद कह के प्रणाम किए तो माता सती के मन में विचार आने लगा, बताओ भगवान शंकर की बुद्धि सटिया गई है क्या? किसी ने पूछा क्यों? बोले एक तो महर्षि कुंभज ऋषि से कथा सुनने आए, कथा सुनने भी आए तो 3 जगह प्रणाम किए। बोले कहाँ? बोले भगवान शंकर जब कथा सुनने चले तो एक जगह ऊंची टीला दिखाई पड़ी। भगवान शंकर ने उस टीला को प्रणाम किया। माता सती ने पूछा इसको क्यों प्रणाम कर रहे हैं, कौन देवता है? बोले कोई देवता नहीं है, आज से 100 वर्ष पहले यहाँ पे भागवत जी की कथा हुई थी, श्री राम कथा हुई थी, तो ये भूमि पवित्र है, इसीलिए मैं प्रणाम करता हूँ। आगे बढ़े, एक और टीला दिखाई पड़ी। भगवान शंकर प्रणाम किए। बोले अब क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले अब क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले अब इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि 100 साल बाद यहाँ कथा होने वाली है, तो जिस भूमि पे कथा होने वाली है वो भूमि अत्यंत पवित्र होती है, इसीलिए मैं उस भूमि को प्रणाम करता हूँ। माता सती कहने लगी कि आज भगवान शंकर का लग रहा है कुछ बात समझ में ही नहीं आ रहा है। बोले क्यों?
क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बोले देखो ये तो ऋषि कुमार को, राजकुमार को प्रणाम करते हैं और कह रहे हैं कि मैं परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, सच्चिदानंद को प्रणाम करता हूँ। माता सती को रहा नहीं गया। माता सती ने पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, कथा सुने वो भी ठीक है, तिला को प्रणाम किए वो भी ठीक है, लेकिन अब ये राजकुमार को क्यों प्रणाम किए आप? भगवान शंकर कहते हैं सोई माम इष्ट देव रघुबीरा, सोई माम इष्ट देव रघुबीरा। हे देवी, यही मेरे इष्ट देव रघुबीर हैं, जिनकी कथा आप सुन के आ रही है ना, वही इष्ट देव रघुबीर हैं। आप कथा सुनी होती तो आपको संशय नहीं। क्यों कि जब भगवान की कथा हम लोग सुन लेंगे ना, तो भगवान के प्रति कभी संशय नहीं करेंगे, भगवान से प्रेम हो जाएगा। अब पूछिए कि इसका प्रमाण कहाँ है? तो श्रीमद् भागवत तो आप लोग सुने ही होंगे। श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी जी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रेम करती हैं, और वो सोचती हैं कि मेरा विवाह भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण से हो जाए। लेकिन परिवार वाले दबाव देते हैं। क्यों? परिवार वाले सोचते हैं कि इनका विवाह, इनका भाई जो रुक्मी है वो सोचता है कि इनका विवाह शिशुपाल से हो जाए, लेकिन रुक्मिणी जी का मन नहीं रहता है। लेकिन देखिएगा कहीं कहीं कन्या का मन नहीं है विवाह करने का, लड़का देखने के बाद भी उसका मन नहीं होता है, लेकिन परिवार वाले दबाव डालते हैं तुमको करना पड़ेगा। उसी तरह रुक्मिणी जी को रुक्मिणी जी के भाई दबाव डाल रहे थे, तुमको विवाह शिशुपाल से ही करना पड़ेगा, तुम शिशुपाल को छोड़ के और किसी से विवाह नहीं कर सकती हो। रुक्मिणी जी सोच रही है कि अब करें तो क्या करें। लेकिन प्रेम में मैंने कहा ना कि प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रेम वो परब्रह्म परमात्मा को धरती पे ला सकता है। प्रेम वो परब्रह्म परमात्मा को आपका बेटा बना सकता है। प्रेम परब्रह्म परमात्मा को पुत्र बना सकता है। वही प्रेम परब्रह्म परमात्मा को पति भी बना सकता है। जय 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 जय। आज माता रुक्मिणी बहुत दुखी हैं, मन में विचार कर रही है कि करें तो क्या करें। क्यों? कि भगवान शंकर के, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उनका इतना है। अब बोले कि प्रेम कैसे हो गया? क्या भगवान श्री कृष्ण को माता रुक्मिणी ने देखा है? नहीं। रुक्मिणी जी ने भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुन के, जब गुण को सुनती हैं तो गुण को सुन के भगवान श्री कृष्ण से प्रेम और जब प्रेम हो गया था तब प्रेमी अपने प्रेम को पाने का प्रयास करता, बार बार विचार करती हैं कि करें तो क्या करें। हमारे भाई जबरदस्ती हमारा विवाह शिशुपाल से कराना चाहते हैं। आजकल समाज में भी कहीं कहीं ऐसी विकृतियां हैं। कन्या का मन नहीं है लेकिन लोग कहते हैं विवाह कर लो। परिवार वाले दबाव डालते हैं, कन्या का भी तो मन जानिए, लड़के का भी तो मन जानिए कि हर जगह अपना दबाव डाल के आप विवाह करा सकते हैं। रुक्मिणी ने कहा कि दबाव डाल के मेरा विवाह तो हो सकता है, लेकिन मेरा मन और कहीं रहेगा, मेरा शरीर कहीं और रहेगा।
विवाह करने के बाद मन नहीं खरीदा जा सकता, प्रेम नहीं खरीद सकते हैं। शरीर से तो मैं आपके पास शिशुपाल के पास रह सकती हूँ, लेकिन मन तो मेरा श्री कृष्ण के पास रहेगा। जय जय रुक्मिणी जी विचार करती हैं, करें तो क्या करें। उनके मन में एक विचार आया कि भगवान श्याम सुंदर को पत्र लिखें, क्योंकि उस समय फोन की व्यवस्था तो थी नहीं कि भगवान श्री कृष्ण को फोन मिला देती कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप आइए मुझे ले जाइए। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, 7 श्लोकों में पत्र लिखा। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण चंद्र, मैंने आपको कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन आपसे प्रेम करती हूँ। मैंने ब्राह्मणों से, संतों से, बड़े बड़े विद्वानों से आपके गुण को सुना है, और आपके गुण को सुन के ही मैं प्रेम करता हूँ। आज मैं जो कदम उठाने जा रही हूँ, ये आपके प्रेम का ही फल है कि मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ। उन्होंने 7 श्लोकों में प्रेम पत्र लिखा और सोची कि अब भेजवाएं तो किससे भेजवाएं। मान लो किसी राजदूत से भेजवाते हैं, तो राजदूत को अगर भैया पकड़ लेते हैं तो भैया पूछेंगे किसका पत्र लेके जा रहे हो, तो बताना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण से कहा, हे विप्रदेव, आप सर्व सृष्टि के, सारे सृष्टि के जानने वाले हैं, मैं श्याम सुंदर से प्रेम करती हूँ। मेरे परिवार वाले मेरा विवाह दूसरे जगह करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैंने श्याम सुंदर को केवल सुना है, श्याम सुंदर द्वारिका में रहते हैं, मैंने सुना है। ये ले जाइए, ये पत्र श्याम सुंदर को दे दीजिए। क्यों? कि जितना अच्छा संदेश आपका कोई ब्राह्मण भगवान से कह सकता है, उतना अच्छा संदेश कोई नहीं कह सकता। रुक्मिणी ने ब्राह्मण के द्वारा अपना प्रेम पत्र भगवान के पास पहुंचाया। भगवान ने प्रेम पत्र को खोला, खोलने के बाद भगवान पढ़ते हैं, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बताओ, हमको सुन के भी लोग इतना प्रेम करते हैं। आज भगवान शंकर कहते हैं कि हे माता सती, हे देवी सती, आपने भगवान की लीला को सुना होता, आपने भगवान की कथा को सुना होता, तो आज आपको संदेह उत्पन्न नहीं होता। माता सती कहती हैं कि अगर ये परब्रह्म परमात्मा है, ये साधारण मनुष्यों की तरह घूम के अपने पत्नी को क्यों खोज रहे हैं? अगर परब्रह्म परमात्मा है तो इनको तो ज्ञान होना चाहिए कि मेरी पत्नी कहाँ है। ये तो मनुष्यों की तरह रोते हुए, घूमते हुए सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी पत्नी कहाँ है। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, वो सब तो ठीक है, वो सब ठाकुर जी की लीला है, लेकिन सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, यही इष्ट देव मेरे श्री राम हैं, जिनकी कथा सुन के हम लोग आ रहे हैं। माता सती कहती हैं कि हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है। बोले अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? बोले हम परीक्षा लेंगे तभी विश्वास करेंगे। बोले तो ले लीजिए। भगवान शंकर कहते हैं जाइए परीक्षा ले लीजिए, लेकिन माता सती कहती हैं आप भी चलिए परीक्षा लेकर। भगवान बोले हमको परीक्षा की जरूरत नहीं। क्यों? कि मैं परब्रह्म परमात्मा को जानता हूँ, अनुभव किया हूँ। और जब अनुभव आदमी कर लेता है तो उसको
परीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। समाज में दो तरीके के आदमी होते हैं, एक अनुभवी, एक बिना अनुभवी। जो अनुभवी होता है वो गंभीर रहता है, और जो अनुभवी नहीं होता है वो गंभीर नहीं रहता। माता सती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु चलिए, भगवान कह रहे हैं कि आपके प्रभु परमात्मा है, तो इनकी परीक्षा ले ले, परीक्षा लेंगे तो पता चल जाएगा। भगवान शंकर बोले, मैं तो नहीं जाने वाला। क्यों? कि मुझे अनुभव है, मुझे ज्ञान है, और जब मुझे अनुभव है, ज्ञान है, तो मुझे परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। या तो आप मेरी बात मान लो, या तो जाके अनुभव कर लो, परीक्षा ले लो। क्यों? कि दो ही चीज से परब्रह्म परमात्मा को जाना जा सकता है। बोले कैसे? बोले या तो संतों की बात सुन के मान लो, या तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा को पा लो। लेकिन पाने का मार्ग कठिन है, लेकिन संतों से सुनने के बाद अगर आप प्रेम कर लेते हैं तो ये मार्ग सहज है। प्रेम में भी दो मार्ग हैं, या तो अपने घर वाले की बात मान लो, या तो घर वाले से आगे बढ़ के प्रेम कर। परब्रह्म परमात्मा के लिए भगवान शंकर कहते हैं कि मेरी बात मानो। बार बार कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा है, मेरी बात मानो, लेकिन पति जी को विश्वास नहीं होता है। तो भगवान शंकर कहते हैं, जो तुमरे मन भावंदे, जो तुमरे हे देवी, अगर आपके मन में संदेह हो रहा है तो या तो हमारी बात मान लो, और नहीं तो ज्यादा संदेह उत्पन्न हो रहा है तो जाके भगवान की परीक्षा ले लो। लेकिन इतना ध्यान रखना, भगवान परीक्षा के नहीं प्रतीक्षा के विषय हैं। आज तक भगवान शंकर का या परब्रह्म परमात्मा का परीक्षा लेकर कोई आगे नहीं गया है। भगवान की परीक्षा नहीं, भगवान की तो प्रतीक्षा की जाती है। माता सती का मन नहीं माना, पहुंच गई भगवान शंकर की परीक्षा लेने के लिए। आज जब भगवान शंकर के पास पहुंची तो मन में विचार करने लगी कि कैसे परीक्षा लूं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो माता सती ने सोचा, पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप। बार बार विचार करने के बाद माता सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और सोचने लगी कि सीता का रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास जाऊंगी। अब भगवान श्री राम तो सीता को ढूंढ रहे हैं, दौड़ के आएंगे, मुझे पकड़ेंगे, गले लगा लेंगे, कहेंगे हे सीते तुम कहाँ थी, तो मैं अपने रूप में आ जाऊंगी तो पता चल जाएगा कि ये परब्रह्म परमात्मा है कि नहीं। लेकिन बड़े बड़े लोग भगवान की परीक्षा नहीं ले पाए, तो ये तुच्छ बुद्धि वाले प्राणी क्या भगवान की परीक्षा लेंगे। आज आप देखिए, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग ये प्रमाण मांगे थे कि अयोध्या में ही श्री राम पैदा हुए हैं, इसका क्या प्रमाण है, आज उनका हाल आप देखिए।
दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनके पास 300 सीटें हुआ करती थी, आज 30 सीटें नहीं। जय जय जय। क्यों? कि भगवान के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज नहीं कल परब्रह्म परमात्मा आपको देगा, उससे छल मत करिए। न भगवान से छल करिए, न भगवान के भक्तों से छल करिए। भगवान कहते हैं कि एक बार हमसे छल कर लो, चलेगा, लेकिन अगर हमारे भक्तों से छल किया तो मैं छोड़ने वाला नहीं। जय जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक मह जरई। बोले हम सारे साथ छल कर लो, चलेगा, लेकिन अगर हमारे भक्तों के साथ छल किए तो हम नहीं छोड़ सकते। क्यों? कि अगर हमारा भक्त कुछ कह दिया तो मैं उसका वाणी की रक्षा जरूर करता हूं। आज माता जी सोची कि हम भगवान के साथ छल कर लेंगे, लेकिन परब्रह्म परमात्मा से कोई छल कर पाएगा? सीता का रूप धारण करके माता सती भगवान श्री राम के आगे आगे चलने लगे। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज तो गजब हो गया। बोले क्या? बोले माता सीता तो कभी राम के आगे नहीं चली,